उनकी बातों को मान रहे हैं। नहीं, उनकी बातें की लाइट, बिजली, देखिए पानी काट रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम बोलेंगे तो कभी कभी अपना दर्द दुनिया के सामने कैसे रखें। उस मामले को कोर्ट में ले जाने वाले कोई दूसरे संगठन नहीं थे, हमारे अपने लोग हैं। मैं नाम बताऊंगा तो आपको अफसोस भी होगा और शर्म भी आएगी। हमारे अपने लोग, किराएदारी का झगड़ा था आपस में दो मुसलमानों के बीच का, वो उस मुकदमे को लेकर के नगर निगम में गए। बहुत सारी चीजें सड़क पर नहीं बताई जा सकती, माइक पर नहीं बताई जा सकती। उसकी जड़ में जो लोग हैं, बस अल्लाह माफ करे, अल्लाह खैर करे। कभी कभी लगता है कि हमारे अपनों को अक्ल सलीम कब आएगी। उस मुकदमे की जड़ में जो लोग हैं वो हमारे अपने लोग हैं, क्योंकि किराएदारी का झगड़ा था जो लोगों, और बाद में दूसरों को मौका मिला। लोग तैयार बैठे हैं, आप मौका देके देखिए, लोग तो तैयार बैठे हैं, हुकूमतें तो तैयार बैठी हैं, सिस्टम तैयार बैठा है। आप जरा सा, आज भी आप बिहार से आते हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, आप थानों में चले जाइए, 90% आपके मुकदमे किससे हैं? पुलिस को मौका कौन दे रहा है? पुलिस तो तैयार बैठी है आपको पकड़ने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको कोर्ट में घसीटने के लिए। लेकिन जड़ में कौन है? सबसे ज्यादा मुखबिर कहां पाए जा रहे हैं? बुलडोजर की बात, मतलब बुलडोजर की मुखालफत, ये गुस्सा है, ये गुस्सा है मेरा मतलब। बिल्कुल आपकी बात सही है। बुलडोजर सिर्फ यूपी में नहीं चल रहा है या उत्तराखंड में, बल्कि कर्नाटक में जहां आपकी सरकार है, वहां पिछले दिनों कई सौ मुसलमानों के घरों को उजाड़ दिया गया और बेंगलुरु और उनको दूसरी जगह रिहाइश भी नहीं दी गई कि और जाकर के वो बच सके। सिर्फ उसमें मुसलमान नहीं थे, मैं इत्तेफाक रखता हूं, बाकी जगहों पे बुलडोजर चलता है तो जश्न मनाया जाता है, फर्क सिर्फ बता रहा हूं। लेकिन जब बेंगलुरु में कुछ लोगों के घर उजाड़े गए, उसमें सारे समाज के लोग थे। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी ने बाकायदा चीफ मिनिस्टर को फोन किया और उसके बाद उस फोन की जो बातचीत थी उसको ट्वीट किया और ये कहा कि ये गलत हुआ है, उनको कहीं और बसाया जाए। अगर इंक्रोचमेंट था भी तो हम जनता के घर उजाड़ने के लिए सरकार में नहीं आए हैं, कोशिश करिए कि उनको कहीं और बसाया जाए और उस पर काम चल रहा है। कहीं घर तोड़ने पे जश्न मनाया जा रहा है और कहीं अगर सिस्टम ने कोई गलती की है तो उस पर लगाम लगाने के लिए आप एक दरवाजा है, वहां मैंने भी बात की लीडरशिप से और उसके बाद वहां जमीर साहब हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। वो खुद हाउसिंग मिनिस्टर हैं, जमीर अहमद साहब कर्नाटका में हाउसिंग मिनिस्टर हैं। तो आप यकीन रखें, हम लोग लगातार उस मामले को देख रहे हैं। इमरान साहब, कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही, जो आपका गढ़ था, जो आपका वोट बैंक है, वो भी आपसे खिसकता जा रहा है। और ताजा मिसाल बिहार इलेक्शन की है। बिहार इलेक्शन में अगर हार मिली तो एक तरफ आप आरजेडी को कहेंगे कि आरजेडी की सरकार थी और लगातार वो सरकार से बाहर है, लेकिन कांग्रेस का जो गढ़ माना जाता था सीमांचल को, किशनगंज को, वहां भी आप लगातार हार रहे हैं। आपके पुराने एमएलए शिकस्त हार रहे, एक नई पार्टी जो बहुत दूर से गई है वो वहां चुनाव जीत रही है। शब्द भाई, कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, इससे ज्यादा मैं ये कहूंगा कि संविधान को कमजोर किया जा रहा है, डेमोक्रेसी कमजोर होती जा रही है और ये खतरा बड़ा है। और खतरा जाहिर सी बात है एक तरफ से नहीं आया है, चौतरफा हमले हैं और इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक अकेला आदमी खड़ा है जिसका नाम राहुल गांधी है और पूरी मजबूती के साथ वो उस लड़ाई को लड़ रहा है। बिहार के इलेक्शन में, किसी भी इलेक्शन में हार जीत का सिर्फ एक दो फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कभी कभी आप समीकरण नहीं साध पाते, कभी आप अच्छे टिकट बांटने के बाद इलेक्शन मैनेजमेंट में चूक जाते हैं। लेकिन आप याद करिए कि जिस समय एसआईआर शुरू हुआ था, सबसे पहले वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने पूरे बिहार का दौरा किया, पूरे बिहार में मूवमेंट खड़ा किया और उसके बाद जो माहौल बना था उससे लग रहा था कि इलेक्शन बहुत शानदार रहेगा। बाद में अलायंस को लेकर के थोड़ा सा दिक्कतें आई, लेकिन जिस सीमांचल का आप जिक्र कर रहे हैं वहां पिछली बार हम अमौर और बहादुरगंज 2 सीटें नहीं जीत पाए थे, हम इससे इत्तेफाक रखते हैं। हम इस बार भी वही दो सीटें नहीं जीत पाए। किशनगंज, लेकिन जो सिंबोलिज्म है किशनगंज, हम किशनगंज की सीट पिछली बार भी जीते थे, हमने इस बार ज्यादा मार्जिन के साथ उस सीट को जीता। तो जिनको वहां की आवाम सपोर्ट कर रही है, वोट करिए, आप उनको बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं और वहां की जो आवाम है उनको ही अपना लीडर मान रही है। तो सीमांचल का फर्क आवाम करेगी कि कौन उनका लीडर बनेगा या कांग्रेस बिल्कुल करेंगे? किसी भी जगह का फैसला वहां की आवाम करेगी। वहां की आवाम ने फैसला किया है। किशनगंज का सांसद कांग्रेस पार्टी का है, डॉक्टर जावेद साहब वहां के सांसद, तारिक अनवर साहब कटिहार के सांसद हैं, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हैं। ये 3 सांसद तो कांग्रेस पार्टी के हैं। लेकिन तो आप देखिए हो क्या रहा है ना, भाजपा को पता है कि आने वाले दिनों में बंगाल का चुनाव है जी,
तो कभी कभी छोटी सी जीत को बहुत बड़ी करके दिखाओ ना, मीडिया का खेल है वो। बाकी सियासत में चुनाव लड़ने का सबको हक है, लोग लड़े। अभी जो इलेक्शन होगा 2026 में आसाम, बंगाल, केरला, और आपको केरला का प्रभारी भी बनाया गया है, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस कहां अच्छा परफॉर्मेंस करेगी इस बार? नहीं, हमें पूरा यकीन है कि केरला में यूडीएफ एक तरफा थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। एक तरफा लोकल बॉडी इलेक्शन का रिजल्ट आप उठा के देख लीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट है। और जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें यूडीएफ सरकार बनाने जा रही है, इसमें आईयूएल हमारे साथ है। हम तमिलनाडु में 100% हमारी सरकार फिर से रिपीट होगी अलायंस की। असम हमारे लिए चैलेंज है और कांग्रेस पार्टी उस चैलेंज को पूरी मजबूती के साथ ले रही है। प्रियंका गांधी जी को वहां स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। असम में एक और चैलेंज है एआईयूडीएफ, मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी। पिछली बार आप दोनों आपस में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, इस मरतबा अलायंस होगा आपका उनके साथ? नहीं, अलायंस लोकसभा में टूट गया था और उस टूटने का अंजाम आपने देखा था। तो इस मरतबा का मतलब अलायंस करना नहीं करना? मुझे नहीं लगता कि अलायंस के जिस तरह से कांग्रेस पार्टी वहां मजबूती के साथ अकेले अपोजिशन बन के खड़ी है और मुद्दों पर खड़ी है, गौरव गोगोई जिस तरह से शानदार काम कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि गौरव गोगोई आने वाले वक्त में वहां चीफ मिनिस्टर रहेंगे। इमरान भाई, आपको एआईएमआईएम के साथ अलायंस करने में दिक्कत है, यूडीएफ के साथ क्या दिक्कत है? क्या आप दोनों को भी एक विचारधारा की पार्टी समझते हैं? प्रैक्टिकली मैं तो लोगों से अक्सर आप घुमा फिरा के जिस सवाल पे ले जाना चाहते हैं, मैं उस सवाल पे आपसे सवाल पूछता हूं कि जो आज अलायंस के लिए कहते हैं कि कांग्रेस हमसे अलायंस कर ले, हमारा उनसे सवाल है कि वो अलायंस छोड़ के गए क्यों? वो तो 35 साल अलायंस में थे ना, 35 साल अलायंस में थे, जब मलाई काटने के दिन थे, जब सरकारें थी। 2013 में वो अलायंस छोड़ के गए क्यों? इस सवाल का सही जवाब दे दे, फिर हम सोचेंगे कि अलायंस नहीं। आप जर्नलिस्ट हैं, आप बताएं ना, आपको क्या हम क्यों खत्म करेंगे? हम क्यों खत्म करेंगे? और आपको लगता होगा अभी जाकर के आप अभी हालिया दिनों में एक बाई इलेक्शन हुआ था, वहां पर जिस सीट से अजरुद्दीन साहब पिछले चुनाव में आपकी पार्टी को सपोर्ट किया उन्होंने, तो आप क्यों कह रहे हैं कि वो अलायंस में नहीं है? हमारे चीफ मिनिस्टर के हाथ से, आप बताओ ना, हमारे चीफ मिनिस्टर के हाथ से खजूर खा करके अफ्तारी कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि अलायंस में नहीं है। तो आपके चीफ मिनिस्टर खजूर खिला रहे हैं और आप बिहार में दूसरी जगहों पर कह रहे हैं कि बीजेपी से मिले हुए हैं, तो आखिर ये डिफरेंस क्यों? हम तो देखिए, हम तो कभी कभी आंकड़े उठा के रख देते हैं। अभी बाई इलेक्शन हुआ, अकोट में उनके 5 कॉर्पोरेटर बीजेपी के साथ उन्होंने अलायंस किया, अचलपुर में उन्होंने शिंदे के साथ अलायंस किया। अब बहुत सारे लोग यहाँ सोशल मीडिया की एक झूठी खबर देख के कहेंगे कि नहीं, मालेगांव में तो कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से अलायंस कर लिया। ये झूठ है, आपको बता दूं। मालेगांव में इस्लाम पार्टी के 35 कॉर्पोरेटर जीते हैं, कांग्रेस पार्टी के सिर्फ 3 कॉर्पोरेटर जीते हैं। तो ये झूठ फैलाया गया। तो मैं कभी कभी आंकड़े उठा के रख देता हूं। राजनीति में हमसे सवाल करेगी मीडिया, हमसे किसी ने पूछा कि भाई उनको अलायंस में आप कब ले रहे हैं, तो हमने कहा भाई आप बताइए कि वो अलायंस छोड़ के गए क्यों। बिल्कुल। अच्छा, टाइम काफी हो रहा है, तो मैं अपनी टीम से कहूंगा कि माइक ऑडियंस में दीजिए और जिनको भी सवाल करना हो प्लीज हाथ उठाइएगा। और हमारी टीम मौजूद है, वॉलंटियर्स मौजूद हैं, तो वो जिनको माइक देंगे प्लीज, है ना, ये इनको दीजिए साहब को माइक, खड़े हुए हैं। पहले अपना नाम बताइएगा और सिर्फ सवाल कीजिएगा। बहुत की गलियों से आकर के कोई दलित समाज का एक नेता हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, तो कोई भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और अपना इरादा बड़ा रखिए, हौसला बड़ा रखिए, कोई भी बन सकता है। इमरान साहब, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहते हैं, लगातार ट्वीट करते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं, लेकिन जहां जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां अगर मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो आप बोलते हैं, आपके दूसरे लीडर्स भी बोलते हैं, लेकिन जहां आपकी सरकार है वहां कुछ होता है तो आप लोग खामोश हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश दरअसल जहां जहां हमारी सरकारें नहीं हैं वहां हम सिर्फ बोल सकते हैं, कुछ करवा नहीं पाते हैं क्योंकि अपोजिशन को सुना नहीं जाता। जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां हम ट्विटर पे नहीं बोलते बल्कि चीफ मिनिस्टर से बात करते हैं ताकि काम हो सके। अब जैसे हिमाचल का मसला है, बहुत सारे लोगों के सवाल आएंगे कि हाँ हिमाचल में आपने क्या किया। संजौली मस्जिद का मसला था, वो इतना सेंसिटिव मामला था कि मैं ट्विटर पे और फेसबुक पर लिख करके कुछ भला नहीं कर सकता था। हालात ये थे कि वहां के वक्फ बोर्ड ने जब
कोर्ट में जाने का फैसला किया तो वकील मिलना मुश्किल था, कोई